हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू मोनेटाइज ब्राउनफील्ड एसेट्स एंड पुश इंटरेस्ट स्पेंडिंग विदाउट स्ट्रेनिंग इट्स फाइनेंस। मीन्स गवर्नमेंट अपने आने वाले 4 सालों के लिए एक मोनेटाइजेशन का प्लान बनाई है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट की जो खुद की ओन एसेट्स हैं उसका गवर्नमेंट प्राइवेटाइज न करके बल्कि उसका मोनेटाइज करेगी। मोनेटाइज करना मीन्स गवर्नमेंट उन एसेट्स को कुछ टाइम पीरियड के लिए प्राइवेट हैंड में देगी और उस टाइम पीरियड में प्राइवेट हैंड में जिनको भी मिलेगा वो लोग उन एसेट्स का अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन रिटर्न वो गवर्नमेंट को उस लमसम टाइम पीरियड के लिए एक लमसम अमाउंट डेफिनेटली देंगे। उस अमाउंट को गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि वो फर्दर वो कंट्री के डेवलपमेंट या नए प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करेगी, जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट होगा एज वेल एज न्यू एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज भी जनरेट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये डेफिनेटली, और अगर एक्चुअल में इस तरीके से किया भी जाएगा तो डेफिनेटली ये कंट्री के डेवलपमेंट एज वेल एज ओवरऑल इकोनॉमी को एक नए आयाम के मिलने की संभावना है। तो आज के अपने वीडियो में बेसिकली मैं मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेल ऑफ एसेट्स में डिफरेंशिएट क्या अंतर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार इस बात को पुश कर रही है कि हम एसेट्स को बेच नहीं रहे हैं, हम एसेट्स को मोनेटाइज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन कि बेच नहीं रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं। मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। And with the help of my today's video, I try to clarify this concept. Means what is the difference between sale of assets as well as monetization of assets. Please watch this video till end to understand this concept as a whole, and if you like this video please subscribe my channel for more such videos. सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन या सेल ऑफ एसेट्स में क्या होता है। होल सोल ओनर ऑफ बिजनेस एंड इस एसेट्स, जो ओनर होता है बिजनेस का उसके पास पूरी बिजनेस और एसेट्स का पूरा आधिपत्य होता है। मीन्स पूरा कंट्रोल, पूरी मॉनिटरिंग, पूरा एसेट्स वो उसी के अंडर में होता है। बट अगर हम मोनेटाइजेशन की बात करें तो एसेट्स टू बी लीज्ड, ओनरशिप टू रिमेन विद गवर्नमेंट। मोनेटाइजेशन में एसेट्स की ओनरशिप स्टिल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी और वो सिर्फ लीज के फॉर्म में थोड़े टाइम पीरियड के लिए प्राइवेट हैंड में जाएगी। मतलब प्राइवेट एंटिटी होल सोल ओनर नहीं बनेंगे उन एसेट्स के, बट दे आर टेकिंग ओनली दोज एसेट्स ऑन लीज फॉर सम पर्टिकुलर सम फिक्स टाइम पीरियड बिटवीन दैट पार्टी एंड द गवर्नमेंट। सेकेंड हम कह सकते हैं इन प्राइवेटाइजेशन और सेल ऑफ एसेट्स enjoy complete autonomy over the future sale of assets with no control from government। अगर हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेट्स या सेल ऑफ एसेट्स की बात करें तो उसमें ओनर का एसेट्स पे फुल कंट्रोल होता है। इसलिए फ्यूचर में अगर ओनर चाहे तो किसी भी उनमें से कुछ भी एसेट्स के पार्ट को ईजिली सेल आउट कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का अब उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाता है। वहीं अगर हम मोनेटाइजेशन की बात करें तो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल अभी भी रहता है, इसलिए कंप्लीट ऑटोनॉमी प्राइवेट ओनर्स को नहीं मिलती है। प्राइवेट ओनर्स आर ओनली एलिजिबल टू यूज़ दैट एसेट्स फॉर देयर प्रॉफिट। वो उसको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, वो उन एसेट्स को प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर सकते हैं। द प्राइवेट प्रोपोनेंट ओनर ओन्स द एसेट्स फॉर म्यूचुअलिटी विथ नो पोटेंशियल फॉर बायबैक और हैंडबैक ऑफ एसेट्स। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेट्स में जनरली कुछ भी बायबैक के चांसेस नहीं होते हैं, हैंडबैक के चांसेस नहीं होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड मोनेटाइजेशन में कम्प्लीटली बायबैक के चांसेस है और एक क्लियर क्लॉज है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लीज पीरियड डेफिनेटली द जो एसेट्स का जो कि प्राइवेट को दिया गया है वो वापस गवर्नमेंट के हैंड में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।